2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकते थे। तो इसलिए जो कम एमपी एमएलए की सरकार की बात की जाए, बहन जी ने बैलेंस ऑफ पावर वर्ड यूज किया है। इसमें कहीं ना कहीं अर्थ है कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी हटेगी, हटने के बाद में पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी, तो उसमें जिसका भी पेज फंस जाएगा तो सीनियरिटी के हिसाब से बहन जी उसमें सबसे योग्य है। लोग आरोप लगा रहे हैं समाज नेतृत्व ढूंढ रहा है, बहन जी अपने महलों से बाहर नहीं निकल रही है, चंद्रशेखर सड़कों पर घूम रहा है, कैसे आप उसका मुकाबला कर लोगे? देखिए, सबसे पहली बात तो बहन जी ने जो अभी अगर बात करें, जो आकाश की बात कर रहे हो आप लोग, उनकी बात कर रहे हैं, आकाश में तो स्वीकार नहीं कर रहे समाज। कैसे नहीं कर रहे? लाखों लोग आपके मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, कैसे स्वीकार नहीं कर रहे? आप उस भाई के द्वारा एक बात ये कह दी गई कि मैं नहीं जानता, नहीं जानता। अटपटा सवाल है ना। अटपटा कैसे? अटपटा कैसे है? मैगजीन में 10वें नंबर पर है उसका नाम। वो सब सेटिंग से है ना। आप कह रहे हो आपको जानकारी मोटे लोग हैं। वो सेटिंग से है ना, वरना कहाँ उनका नाम है? जिस आदमी को आधे %, आपसे पहले भीम आर्मी की रैली हुई, आपके आधे भी नहीं थे, उससे ज्यादा रैली थी वहाँ पर। अरे आप कह रहे हो सेटिंग मैं ये कह रहा हूँ सामाजिक रूप से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन वोट कहाँ है? जिसका पर्चा भरने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे 6000 वोट कैसे मिल रहे हैं भाई? जहाँ पर तुम 50,000 लोगों की भीड़ की इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से जा रहे हो, वहाँ पे तुमको 150 आपको वोट क्यों मिल रहे हैं? वोट कहाँ है? हेलीकॉप्टर से तो सतीश मिश्रा पिछले उसमें प्रबुद्ध सम्मेलन बीसीओ के उनको वोट मिले। तो वो तो पार्टी से थे ना। तो पार्टी उसके बावजूद इनको वोट नहीं मिले। कितने वोट मिले? कहाँ बताओ, कितने वोट मिले? कहाँ जीते? सीट कहाँ जीती? सीट जीतना अलग बात है, मैं वोट की बात कर रहा हूँ। एक जगह, अरे साहब बेशक हार गए हूँ, लेकिन हमको सीट पे हमको वोट तो मिले। कार्यालय में संघ बजवा दिया, ब्राह्मण बिठवा दिए, तो समाज के अंदर इस बात का जवाब कौन देगा? जब वो बीजेपी के कार्यालय के अंदर जय भीम का नारा लगा करके समाज को अपने साथ ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल स्टैंड ये हो सकता है, तो हम लोग संघ विधानसभा में क्या दिक्कत है? विचारधारा कहाँ गई, मिशन कहाँ गया? फिर क्यों कहते हो वो कौन से विचारधारा से अटक गए अपने से? वो कौन सा विचारधारा? नहीं, वो कौन से भटक गए ये बताइए ना। अगर उन्होंने जय भीम का नारा लगा दिया तो वो भटक गए हो। नहीं ना, लेकिन आप लोग तो हमारे मिशन के हो, आपने कैसे बसपा कार्यालय में संघ बजवाए? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ वहाँ पे 1000 पंडित बसपा कार्यालय में घुस गए, आप उनका बताओ यार, कमाल कर रहे हो बिल्कुल। भाई वो देखिए अभी देखिए, पहली बात तो इस समय वर्तमान में जो है बहन जी ने सतीश मिश्रा जी को आउट कर रखा है। वो क्यों कर रखा है? उस समय बीजेपी सम्मेलन में, अब आप सुन तो रहे नहीं है, सुन तो लीजिए, प्रबुद्ध सम्मेलन में बीसीओ सभा हुई, क्या एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का मंत्री नेता या जिसको टिकट दियो वो हेलीकॉप्टर में घूमा, किसी बेचारे को घुमा देते, क्या बिगड़ जाता आप लोगों का? नहीं, बहन जी जाता नहीं है उसमें भाई, हमारे समाज की तरफ से बहन जी, अब जमीन सड़क के नीचे हमारे समाज की तरफ से बहन जी है। हाँ, संघ की आपने बात करी, देखिए हम, हाँ, उस समय जो है ना बीजेपी के शासनकाल में, पिछले वाले शासनकाल के अंदर योगी सरकार के अंदर 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी। उसकी वजह से हमने ये सोचा कि ब्राह्मण सरकार ने की ना, बहन जी ने तो नहीं कराई। अरे भैया, तो लेकिन ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, तो बहन जी ने सोचा कि ब्राह्मणों की जो सभाएं चल रही हैं अलग अलग, वो बीजेपी से हटेगा। जब वो बीजेपी से हटेगा तो सपा की तरफ उसका मूड है नहीं। हटा तो नहीं। अरे वो एक्सपेरिमेंट था ना, सम्मेलन में आए, हेलीकॉप्टर में घूमे, शंख बजाए, लेकिन वोट आपको ठेंगा नहीं दिया। एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर सकता? एक साइंटिस्ट शुरुआत करता है अपनी जवानी से, बुढ़ापे में जाकर के वो सफल हो पाता है। तो हम लोगों ने भी, चंद्रशेखर वही साइंटिस्ट है समाज का। तो बहुत से लोग साइंटिस्ट वो सफल भी नहीं हो पाते, जिनका एक्सपेरिमेंटेशन गलत है। सड़क पे जा रहा है तो देखो ना उसको, छोटी सी भी घटना घट जाती है, पहुंच जाता है। उसको आप देखिए ना, वोट कितना मिल रहा है? 1 लाख आदमी तुम्हारा पर्चा भरने के लिए आ रहे हैं, वोट मिल रहे हैं वहाँ पे 6000, तो कैसे सफल हो जाएंगे? उसकी शुरुआत, उसकी लाइन ही गलत है। जो व्यक्ति गलत रास्ते पर चाहे कितना ही दूर चला जाए तो सीख जाएगा, अच्छी बात है। हाँ, सिखाए, मैंने तो बोला है कि भाई मैं उन दोनों में सबसे बड़ा हूँ। उन दोनों में से जो प्रूफ कर देगा कि मैं समाज का सबसे बड़ा मूवमेंट चलाने की योग्यता रखता हूँ, मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वरना उम्र के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं सबसे बड़ा हूँ, इतना त्याग मैं करने के लिए तैयार हूँ। बहुजन संघ बजाएगा, हाथी चलता जाएगा, सारे बहुजन समाज के, बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। नहीं, बहुजन नहीं, ब्राह्मण संघ बजाएगा। ब्राह्मण संघ बजाओ, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ब्राह्मण आकर के हाथी बढ़ता जाए, ब्राह्मण आकर के शंख बजा के ये कहे कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और बीएसपी जीतेगी, हाथी जीतेगी, तो जिताओ ना, मैं तो अच्छी बात है। अगर तुम्हारे वहाँ SC समाज के लोग वहाँ पर जाकर के बोलते हैं कि हम भाजपा को जिताएंगे, तो उसके बारे में आप जाके पूछो ना जी। अगर वो ये कहते हैं कि मैं ब्राह्मण, हम होने के नाते हम